Hello students, this is lecture 6 of basic mathematics. आप सब लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नोट्स अच्छे से बना लीजिए, लेक्चर 1 to 5 देख लीजिए, ठीक है। जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं पूरा डिटेल्ड में पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अगर आप सिंसियरली करेंगे तो आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की किसी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इन लेक्चर्स के थ्रू ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। चलिए, आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। सो आवर टॉपिक इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट का जो मतलब होता है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो कोऑर्डिनेट का मतलब है किसी भी पार्टिकल की पोजीशन, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ अ सैटेलाइट, इसका मतलब उसकी पोजीशन के बारे में बात करना चाहते हैं कि वो पार्टिकल कहाँ पर है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि दिस यूनिवर्स इज लाइक फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और हमको ये नहीं पता है कि यूनिवर्स में हमारी अर्थ कहाँ पर है, ठीक है। तो कोई फिक्स लोकेशन तो हमको पता है नहीं, लेकिन हमको ये जरूर पता है कि हम कहाँ पर हैं, ठीक है। सो लेट्स सपोज आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर। मैं इसको बोल सकता हूँ कि मैं जहाँ पर हूँ दुनिया वहीं से शुरू होती है। सो व्हाट आई कैन से कि आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर। तो मैं जहां पे खड़ा हुआ हूँ, मैं कौन हूं? आई एम द ऑब्जर्वर, ठीक है। मैं जहां पे खड़ा हूँ मैं वहीं से देखना शुरू करूंगा। तो फिर इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ओरिजिन, राइट। तो हम जहां पर खड़े हुए हैं उसी के रेफरेंस में चीजों को देखेंगे, और जिस प्लेस पर हम खड़े हुए हैं उसको हम ओरिजिन बोल देते हैं। मान लेते हैं कि मुझे इस पार्टिकल P की लोकेशन को पता लगाना है कि ये पार्टिकल P कहाँ पर है। तो इसके लिए गाइज हम लोगों ने बहुत सारे सिस्टम बना रखे हैं, जिसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हम एक्स वाई जेड लेते हैं, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें हम लोग आर कोमा थीटा लेते हैं। इसी टाइप से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। लेकिन आप बोल सकते हैं थैंक गॉड हमारे सिलेबस में ओनली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में गाइज होता क्या है कि हम लोग इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस बोलते हैं। दिस इज योर एक्स एक्सिस। इस डायरेक्शन को हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। और इसका रूल क्या है कि आपको केवल एक्स और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जाना ही अलाउड है। यानी कि अगर कोई पर्सन चाहे कि नहीं भाई मैं तो इस पार्टिकल पी के पास में ऐसे घूमते हुए पहुंचूंगा, या फिर मैं यहां से यूं चक्कर लगा के फिर ऐसे होते हुए यहां आऊंगा, तो दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है। इस सिस्टम में आपको केवल और एक्स और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में ही चलना है, इनके अलोंग ही चलना है। आप रैंडमली कोई मोशन नहीं दे सकते कि मैं यहां पर पहुंचूंगा ऐसे, या फिर मैं यहां पर पहुंचने वाला हूं इस टाइप से घूम के। दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है। इन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम व्हाट इज अलाउड दैट यू नीड टू मूव अलोंग दी गिवन डायरेक्शंस ओनली, राइट। तो जब आपको इन गिवन डायरेक्शन के अलोंग ही चलना अलाउड है, तो अगर आप पी पॉइंट पर पहुंचना चाहेंगे तो इस पी पॉइंट पर पहुंचने के लिए आपको यहां से स्टार्ट होना पड़ेगा, और आपको पहले एक्स एक्सिस में चलना पड़ेगा, और इस टाइप से चलना पड़ेगा कि आप पी पॉइंट के नीचे पहुंच जाए। लेट्स सपोज इसको चलने के लिए आपने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करी है, फिर आप अभी पी पॉइंट पर पहुंचे तो है नहीं, आप तो केवल इसके नीचे आए हैं। सो अभी तो मैं यहाँ पे पी पॉइंट के नीचे तक पहुंचा हूँ, पी पॉइंट पर थोड़ी पहुंचा हूँ। तो पी पॉइंट पर पहुंचने के लिए आई नीड टू अलाउड, या मुझे केवल वाई एक्सिस में ही जाना अलाउड है, तो आई नीड टू गो इन दिस डायरेक्शन। लेट्स सपोज मैं वाई चला, तो एक्स एक्सिस में मैंने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करी, वाई एक्सिस में मैंने वाई डिस्टेंस ट्रेवल करी, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स कोमा वाई। तो ये जो पहला कोऑर्डिनेट होता है, ये पहला कोऑर्डिनेट हमें बताता है कि डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग एक्स एक्सिस। दूसरा कोऑर्डिनेट हमें बताता है डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग वाई एक्सिस, राइट। तो इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट बना। यानी अगर मैं 2D में बात कर रहा हूं तो ये मेरी एक्स डायरेक्शन, ये मेरी वाई डायरेक्शन, और ये हो गया मेरा ओरिजिन।
और पार्टिकल यहाँ पर है, तो यहाँ पहुंचने के लिए मुझे x डायरेक्शन में x चलना पड़ा, y डायरेक्शन में y चलना पड़ा, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट बन गए हमारे पास में x, y। ये तो हो गया 2D में। अगर मैं यहाँ 3D में बात करता, ठीक है, तो 3D में ऐसे बनेगा ये सिस्टम कि ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो ये z एक्सिस, ठीक है। तो फिर मेरे पास में एक नई चीज आ जाती, तो फिर मैं बोल देता यहाँ पे x, y, z। ओके, 3D में इस तरीके से होता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पार्टिकल है P जिसके कोऑर्डिनेट हैं x, y, या x1, y1, z1। लेट्स सपोज कोई दूसरा पार्टिकल है स्पेस में जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2, z2। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। और कोई हमसे पूछे कि इन दोनों पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस बताओ। तो गाइस, इसको निकालने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होता है। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है कि जब भी ऐसा आ जाए तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। लेट्स सपोज इनके बीच की डिस्टेंस d है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला सेज कि आपको जो दूसरा पार्टिकल है उसके x कोऑर्डिनेट यानी x2 में से पहले पार्टिकल के कोऑर्डिनेट x1 को माइनस करें, इसका स्क्वायर कर दें, फिर y के लिए आप y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर दें, और फिर z2 माइनस z1 का स्क्वायर कर दें, और फिर इसका पूरा स्क्वायर रूट आप निकाल लें। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पर बना है गाइस, इस फॉर्मूला को बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस तरीके से हम दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि जो ओरिजिन होता है, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट होता है 0, 0, ठीक है। अगर 2D में है, 3D में है तो 0, 0, 0, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि मान लेते हैं कि यहां पर ऐसी सिचुएशन आपको दी हुई है कि दिस इज y एक्सिस, दिस वन इज x एक्सिस, यहां पर कोई पार्टिकल है P जिसके कोऑर्डिनेट है 3, 4, और आपसे बोला गया है कि बताओ ये वाला डिस्टेंस OP क्या होने वाला है। ये O यानी ओरिजिन और ये P, ये वाला डिस्टेंस OP क्या होने वाला है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो उस केस में आपको क्या यूज करना होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहां पर आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इनके बीच का डिस्टेंस जो OP आ रहा है दैट इज अंडर रूट ऑफ x2, यानी आपके पास बन जाएगा क्या 3, और y2 4 बन गया, और कोऑर्डिनेट ओरिजिन के 0, 0 होते हैं, तो ये x1, y1, तो x2 माइनस x1 किया तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी आगे आप पास में अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सॉल्व करने पर इसका वैल्यू 5 निकल के आ जाएगा। तो जो भी यूनिट होगी उसके हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा 5 यूनिट। क्लियर। तो इस तरीके से आप इस डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा इस कि यहाँ जो हम कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, ये जो बोला है हमने कोऑर्डिनेट, जो हमारा x कोऑर्डिनेट है गाइस, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं, और y कोऑर्डिनेट को कभी कभी ऑर्डिनेट, कभी नहीं बोलना चाहिए, इनका नाम ऑर्डिनेट और एब्सिसा होता है, ऑल्दो हम इनको यूज नहीं करते हैं। तो टीचिंग की वक्त या क्वेश्चंस में कभी यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई बिल्कुल ही मैथमेटिक्स के एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे चला जाए तो उसके लिए हम बोल सकते हैं एक्स डायरेक्शन को या एक्स पोजीशन को हम एब्सिसा बोलते हैं, वाई पोजीशन को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं।